द सूत्र आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और एसआई और कांस्टेबल भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आया है। और ये अपडेट अहम इसलिए भी है क्योंकि ये भर्ती 8 साल से अटकी हुई थी और इसके लिए सरकार की तरफ से 1 साल से सिर्फ वादे पर वादे चल रहे हैं। अब तक भर्ती की फाइल पुलिस मुख्यालय यानी कि पीएचक्यू और कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी के बीच फंसी हुई थी, लेकिन द सूत्र को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक भर्ती के लिए क्लियरेंस मिल गया है, यानी गृह विभाग और पीएचक्यू ने पद मंजूर कर लिए हैं। फाइल ईएसबी को भेज दी गई है। जानिए 8 साल बाद कब और कहां और कितने पदों पर होगी भर्ती, कब आएगा विज्ञापन और कब होगी परीक्षा, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। प्रदेश में पुलिस बल में बहुत अधिक रिक्तियां हैं। 20,000 पद अभी बाकी है। करीब 8 वर्षों से प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स, सूबेदार, स्टेनो, एएसआई एम की भर्ती नहीं हुई है। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें। कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले, पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती 8 साल से अटकी है और भर्ती कराने के लिए मौजूदा सरकार बीते साल भर से वादे पर वादे कर रही है। आप सब जानते हैं कि पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ जरूरतें हैं पुलिस विभाग वहाँ तत्परता से ड्यूटी कर देता है। तो संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस से सहृदयता के संबंध हमारे अपने पूरे समाज से अपेक्षित है और ऐसे में ये सकारात्मक एक स्वरूप दिखाई देता है समाज के दैनंदिन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के आयोजन जोड़ने से। मैं एक बार फिर पुलिस की न केवल दक्षता के बलबूते पर लेकिन नक्सलवादी मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, लगातार हमारी सख्ती के आधार पर पुलिस ने अपने मूल रूप को भी कायम किया, मैं उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहे, सरकार उसका समर्थन करती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान जुलाई 2024 का है, जब उन्होंने पुलिस महकमे में स्टाफ की कमी पर गंभीर चिंता जताकर पहले ही बजट में 7500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की बात कही थी। फिर गृह विभाग भी लगातार सोशल मीडिया पर 7500 पदों पर भर्ती की जानकारी देता रहा और हाल ही में 15 अगस्त को खुद डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी पुलिस बल में कमी की बात कही। प्रदेश में पुलिस बल में बहुत अधिक रिक्तियां हैं। जब माननीय से हमने अनुरोध किया तो 7,500 कांस्टेबल्स की पदों की भर्ती की स्वीकृति तत्काल प्राप्त हुई। करीब 8 वर्षों से प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स, सूबेदार, स्टेनो, एएसआई एम की भर्ती नहीं हुई है। उन पदों पर भी 500 की स्वीकृतियां माननीय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। और इसी दिन खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर से 7500 पदों पर भर्ती की बात दोहराई और पुलिस भर्ती बोर्ड बनाकर अगले 3 साल में कुल 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की। आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना ले। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। मगर अब तक ना भर्ती का पता था और ना ही भर्ती विज्ञापन का। भर्ती की फाइल पुलिस मुख्यालय और कर्मचारी चयन मंडल के बीच फुटबॉल बनी हुई थी। जी हाँ, बनी हुई थी।
लेकिन अब भर्ती की फाइल को क्लियरेंस मिल गया है। द सूत्र को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने भर्ती के लिए पदों की मंजूरी देकर और सभी मामलों को सुलझाकर फाइल ईएसबी को भेज दी है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल समेत बाकी भर्तियों के कुल कितने पद आने वाले हैं। और हाँ, ये जानकारी आप सिर्फ और सिर्फ द सूत्र पर ही देख पा रहे हैं। 2025 की भर्ती में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के 500 और कांस्टेबल के 7500 पद हैं। इनके अलावा क्लर्क लेवल के 500 और टेक्निकल कंप्यूटर कांस्टेबल के 90 पद हैं। इस तरह ताजा पुलिस भर्ती कुल 8590 पदों के लिए होने वाली है। अब सवाल ये है कि भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो द सूत्र ने ये जानकारी भी जुटाई है। भर्ती का विज्ञापन सितंबर में ही जारी होगा। ईएसबी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी करने की कोशिश है। अब आते हैं परीक्षा की तारीख पर। तो परीक्षा को लेकर फिलहाल विंडो तय की जा रही है। सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती कराने पर विचार चल रहा है, फिर एसआई भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। कांस्टेबल भर्ती के लिए नवंबर-दिसंबर 2025 में ही संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, फिर जनवरी 2026 तक एसआई भर्ती परीक्षा कराने की संभावना है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को 8 साल से एसआई और कांस्टेबल भर्ती का इंतजार है। आखिरी भर्ती 2017 में निकली थी, जिसमें महज 500 पद थे। लिहाजा इस बार भर्ती परीक्षा को लेकर गृह विभाग, पीएचक्यू और ईएसबी काफी अलर्ट हैं। हाल ही में पुलिस भर्ती 2023 में आधार कार्ड बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसके मद्देनजर सरकार इस बार नए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ परीक्षा कराने की तैयारी कर चुकी है। पुलिस भर्ती घोटाला 2023 के बाद ईएसबी ने सुरक्षा मानक पहले से सख्त कर दिए हैं, जिस पर आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव भर्ती को लेकर वादे, दावे, घोषणाएं और कोशिशें कर रहे थे। वो लगातार गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और ईएसबी को भर्ती के लिए निर्देश दे रहे थे, जिसके बाद हर स्तर पर सहमति बन चुकी है और सारे पेंच अब सुलझ चुके हैं। ईएसबी की कोशिश है कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन निकालकर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। बताते चलें कि 2025 की पुलिस भर्ती ईएसबी ही कराएगा, क्योंकि फिलहाल पुलिस भर्ती बोर्ड बनने और बोर्ड को परीक्षा के लिए जरूरी लाइसेंस लेने में करीब साल भर लग जाएंगे। यानी पुलिस भर्ती बोर्ड 2026 से भर्तियां शुरू करेगा, जिसके जरिए 3 साल में कुल 22,500 यानी सालाना 7500 पद भरे जाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।